हरीश, या तो म्यूट कीजिए अपने आप को। स्क्रीन शो हो रही है सबको? कल हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, जिसमें सारी थ्योरी है। फर्स्ट जो आपके 3 चैप्टर्स है उनकी सारी थ्योरी है, उनमें कोई आपकी प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है। ये जो अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, ये सारा आपने +2 में रीड किया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर भी पूछ सकता है। जिसने कल की क्लास नहीं लगाई उसको क्लास प्लस पे अपनी वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कल वाली। क्लियर? देन सेकंड यूनिट हमारी है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सबका मीडियम इंग्लिश में है, कोई पंजाबी हिंदी वाला तो नहीं है? मैंने कल भी सबसे यही पूछा था कि किसी को कोई प्रॉब्लम कोई बता दिया करो मेरे को। मैं शादी में आया हूँ। ठीक है जी। और मैंने कल ये भी पूछा था कि सबका कॉमर्स स्ट्रीम ही है, सबने मुझे यस ही बोला था जितने बच्चों ने भी ज्वाइन किया था। ठीक है। तो अभी मुझे ये तो है नहीं कि मैं बेसिक आपको समझाऊं अकाउंटिंग अकाउंट्स के, ये सबको आपको क्लियर होगा। देन आज हमने करना है फोर्थ चैप्टर, सॉरी फिफ्थ चैप्टर। देख लो एक मिनट। जूम पे आपकी 40 मिनट्स की क्लास होगी, 10 मिनट्स के बाद रिमाइंडर आ जाएगा। अगर किसी को डाउट सेशन कोई डाउट होता है तो वो अपना नोट डाउन करके मुझे लास्ट वाले 10 मिनट्स में पूछ सकते हैं। क्लियर? और प्लीज मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करो ताकि मुझे भी पता चले कि आप मुझे सुन रहे हो। फिफ्थ चैप्टर से आपकी थ्योरी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। ये सारी थ्योरी है आपकी। थ्योरी के आप पढ़ के देख लेना, क्योंकि बिल्कुल सारा इजी लैंग्वेज है, कोई टफ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हमें इससे अच्छे नोट्स प्रोवाइड इजी चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अभी मैंने नोट्स इसके बनाए नहीं है क्योंकि मैंने खुद रीड करके देखा तो बिल्कुल नॉर्मल है, इतना कोई टफ वाली बात नहीं है। देन फिफ्थ यूनिट है हमारी। फिफ्थ यूनिट का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है? अर्शदीप, आप बताइए। क्या बताएंगे आप? अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या आता है? रोहित, आप बताइए। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम पहले जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद लेजर प्रिपेयर करते हैं, देन ट्रायल बैलेंस, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है। जर्नल एंट्रीज का एक रूल होता है, वो आप सबको क्लियर है? एसिड्स में आपको पता होना चाहिए एसिड्स में क्या होता है। जो हमारे अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो भी हमारे एसिड्स, जैसे लाइक कोई मशीनरी आई है वो हमारी एसिड बन गई। देन कोई हम बिल्डिंग ली है हमने, वो भी हमारी एसिड्स हैं। जो हमने किसी को पे करना है वो भी हमारी एसिड्स हैं। देन उसके बाद लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या आता है? जो हमने किसी से लेना है, मतलब कि जैसे क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है। बैंक लोन हो गया, वो हमने ले तो लिया है बट वापस भी तो करना है ना। देन दिस
और इसमें सबसे मनी मेन चीज क्या आती है, ऑनर की जो कैपिटल है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने जो भी अपनी कैपिटल लगाई है, जो भी उसने अपना पैसा लगाया है, वो सारा किस में आएगा, कैपिटल में। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हैं। अगर तो एसेट्स इंक्रीज हो रही है देन वो डेबिट होंगी, अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है देन वो क्रेडिट होंगी। देन इज, हाँ, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होंगी, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है देन क्रेडिट होंगी। प्लस ऑनर इक्विटी क्या, ऑनर इक्विटी अगर डिक्रीज होगी देन डेबिट होगी, अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। रूल्स क्लियर है सबको? आई थिंक आपने पढ़े होंगे उसमें भी। हाँ जी, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, अगर नहीं आप बोल सकते हैं कोई। रूल्स क्लियर है सबको, मैं आगे चलूं? प्रैक्टिकल स्टार्ट करें? नो रिस्पॉन्स। बेटा बोला करो तभी मुझे पता लगेगा आपको समझ आ रहा है तो मैं आगे चलूं। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम बताए किसी को? डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जो बोथ साइड्स की सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन होती है, तो हम जर्नल एंट्रीज में भी करते हैं। हम सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं तो आपको आई थिंक ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर तो आपने जर्नल जर्नल पहले किया होगा। फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का, आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, सबके पास बुक्स है ना ऑनलाइन। तो अकाउंट्स आपको ऐसे नहीं समझ आएगा कि आप सुन रहे हो और समझ आ जाएगा। आप अपने जो भी आपके नोट्स हैं वो उनको खोल के रखो, स्क्रीन पे जो शो हो रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखो, तभी आपको थोड़ा समझ आएगा। ये परफॉर्मा है जर्नल एंट्रीज का, जिसमें हम पहले डेट मेंशन करते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, उसके बाद क्या हमारी एंट्रीज बन रही हैं वो, देन उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लेजर भी शो कर दिया, देन उसके बाद क्या डेबिट और क्या क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, स्टेप क्या है जर्नल जर्नल एंट्रीज के। अकाउंट्स को डिटरमिन करना है, कहते हैं पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर अकाउंट्स के नेचर को डिटरमिन करना, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को अप्लाई करना हर एक अकाउंट में। डिटरमिन द अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, ये डिटरमिन करना कि क्या कौन से अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं और कौन से अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। देन उसके बाद है आइडेंटिफाई द डिटेल ऑफ अकाउंट्स इज डेबिटेड ऑन द लाइन सेपरेटिंग द डाटा कॉलम एंड द पर्टिकुलर कॉलम। आपको अगर क्वेश्चन आते हैं कि जर्नल एंट्री थ्योरी में आता है कि स्टेप्स क्या है जर्नल एंट्रीज के, देन अगर आपको प्रैक्टिकल क्लियर होगा आई थिंक आपको रीड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक परफॉर्मा दिया है विदाउट किसी अमाउंट के साथ है, जैसे कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश। देन ये हमें टेबल शो किया है इन्होंने। एक मिनट।
पर ट्रांजेक्शन क्या है हमारी? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट्स होंगे? फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर होगा हमारा, कैश अकाउंट। फर्नीचर क्यों? फर्नीचर पे मतलब परचेज किया है हमने। कैश अकाउंट किसके थ्रू पे किया? सॉरी, परचेज किया है कैश के अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट्स की क्या रहेगी? रियल अकाउंट। देन पर जब फर्नीचर हम परचेज करेंगे फिर फर्नीचर अकाउंट किस में से आएगा? डेबिट होगा। ठीक है। जब एसेट्स इंक्रीज होंगी देन डेबिट होंगी। देन हमारे पास से कैश भी जा रहा है, जब कैश भी हमारी एसेट है, कैश डिक्रीज हो रहा है देन वो क्रेडिट हो रहा है। सेम एज अ मशीनरी सोल्ड इन कैश। कैश अकाउंट बेची है हमने, ठीक है, कैश हमारे पास आया है तो डेबिट होगा। मशीनरी हमने सोल्ड की है, हमारे पास गई है, देन क्रेडिट। नेचर क्या है? रियल अकाउंट दोनों की। देन उसके बाद है रेंट पेड, उस पे हमने अलग से हमने रेंट भी पे किया, रेंट पे किया है। देन ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट ही रहेगा। रेंट अकाउंट क्या आएगा? रेंट हमने पे किया है तो डेबिट। किस में पे किया है? कैश में पे किया है, तो उन्होंने वहां पे कुछ मेंशन नहीं किया बैंक के थ्रू, तो हम इसको किस में लेके जाएंगे? कैश में ही पे किया है, देन क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है, इंटरेस्ट रिसीव किया है, ये भी नहीं मेंशन किया कि कैश में किया है या बैंक में, देन कैश में लेके जाएंगे, कैश अकाउंट बनेगा। टाइप ऑफ नेचर क्या है इसके? रियल अकाउंट की। कैश अकाउंट डेबिट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, हम सैलरीज पे कर रहे हैं किसी को, ठीक है, उस क्या होंगी? नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद डेबिट, किस में से आएगा? ये डेबिट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट किस में से आएगा? क्रेडिट में। देन हम किसी को पे कर रहे हैं, पे टू सुरिंदर, सुरिंदर के अकाउंट में जा रहा है, क्रेडिट किया है हमने। देन कैश अकाउंट, सुरिंदर से अकाउंट क्रेडिट होगा। देन कैश अकाउंट डेबिट। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होती है? जिसमें एक कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है? जिसमें एक डेबिट होता है और दो या दो से ज्यादा क्रेडिट्स हो सकते हैं, ठीक है, एक क्रेडिट भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा डेबिट भी हो सकती है। और थर्ड रूल क्या है इसका? टू और मोर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, मतलब डेबिटर्स भी ज्यादा हो सकते हैं और क्रेडिट्स भी ज्यादा हो सकती हैं। यहाँ पे इन्होंने इलस्ट्रेशन नहीं दी गई। ये आपको एक उन्होंने इलस्ट्रेशन शो की हुई है बट इसकी आप वो नहीं दी गई, आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया। अरुण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट। अरुण को हमने पे किए हैं, ठीक है, किस में पे किए हैं? कैश में पे किए हैं। हमारा कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, देन क्रेडिट होगा। अरुण के अकाउंट में गए हैं, डेबिट हुए हैं, देन क्या होगा? डेबिट। उसके बाद हमें किसी ने पैसे दिए हैं, अ, किससे दिए गए हैं? सुमेश और कमेश से। सुमेश ने 1900 दिए, ठीक है, उसने 400 दिए हैं, तो कि हमारे अकाउंट में डेबिट हुए हैं, हमारे पास कैश रिसीव हुआ है ये, ठीक है, हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई हैं, तो किस में आएगा ये? कैश अकाउंट डेबिट में। देन उसके बाद हमारे पास फर्नीचर है, परचेज अकाउंट है, हमारे पास फर्नीचर है,
रमन का अकाउंट है, कोई सैलरी अकाउंट है, और कोई रेंट पे किया है हमने, वो किस में आएंगे सारे? डेबिट में। तो कैश कितना बन गया हमारा इनका टोटल? 10 उसके बाद आपको आपकी ओपनिंग एंट्रीज शो की हुई है इन्होंने। 5.11 पॉइंट पे आइए, रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। बेसिक क्लियर करो पहले अपना। 12/1/2019 को स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश 2 लाख। 2 लाख से उसने अपना कैश, सॉरी क्या, बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब कैश लगाया है अपने कैपिटल से। ठीक है। लाइबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पे? लाइबिलिटी से लेके जा रहा है वो, अपने पास बिजनेस में लेके आ रहा है। डेबिट हो रहा है तो क्या आएगा? एसेट्स इंक्रीज हुई है, तो कैश अकाउंट क्या आएगा? डेबिट। किससे लेके आया है? अपनी कैपिटल से लेके आया होगा, देन वो क्या होगी? क्रेडिट। डेट हमने डाल दी जो हमें ऊपर मेंशन की गई थी। ठीक है। उसके बाद देन 12/2/19 को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अमित सप्लायर। किससे उसने परचेज खरीदी है? गुड्स उसके पास आई है, उसकी एसेट्स बनी है, देन इंक्रीज हुई है। कितने की? 1.5 लाख की। वो क्या होंगी? डेबिट। क्रेडिट में क्या जाएगा? अब हमने उसको पे भी तो करना है। देन 1.5 लाख हमारा क्या होगा? क्रेडिट। हमने क्रेडिट पे उनसे यहाँ पे मेंशन किया गया है अमन सप्लायर ऑन क्रेडिट। क्लियर। देन थर्ड एंट्री उन्होंने शो की है 12/3/19 को, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट किया गया है इतनी तारीख को हमारे बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में पैसा आया है तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई है। किस में? कैश अकाउंट में। ठीक है, कैश हमने दिया, कैश भी हमारी एसेट है तो कैश डिक्रीज हो रही है। बैंक अकाउंट हमारा ज्यादा बढ़ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 12/4/19 को सोल्ड गुड्स टू डायनामिक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफ 1,30,000 की। डायनामिक ट्रेडर्स को डायनामिक ट्रेडर्स को उसने क्या किया है? गुड्स सोल्ड की है। कितने की? 1,30,000 की। डेट मेंशन कर दी। पहले डायनामिक ट्रेडर्स को हम दे रहे हैं गुड्स की है तो 130 आ जाएगा डेबिट। देन किया क्या है हमने? सेल अकाउंट। सेल तो किस में जाएगी? क्रेडिट में। देन उसके बाद है 12/5/9 को रिसीव किया है चेक 127 का फ्रॉम डायनामिक ट्रेडर्स से। हमारे बैंक हमने चेक रिसीव किया है, हमारे बैंक में बैलेंस आया है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट होएगा। डिस्काउंट उन्होंने वहां पे बताया है 3,000 का। ठीक है, जो हमें डिस्काउंट में मिला है तो वो भी क्या है? हमारे बैंक अकाउंट में ही आया है। किसके थ्रू आया है? डायनामिक, उस डायनामिक के थ्रू आया है। ठीक है। 30,000 की हमने गुड्स उसको सोल्ड की थी, तो उसने क्या? 127 हमें बैंक के थ्रू चेक पे किया है, तो उस पे उसको डिस्काउंट कितना दिया है हमने? 3,000। डिस्काउंट कितना दिया है उसने?
3000 का। देन टोटल क्रेडिट, डायनामिक ट्रेडर्स का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। देन उसके बाद है 12/6/19 को चेक इशू किया है 1 लाख का एज अ पार्शियल पेमेंट टू अमित सप्लायर्स। अमित सप्लायर को हमने दिया है। अमित सप्लायर, अगर हम किसी को कोई अपनी अमाउंट पे भी कर रहे हैं तो किस में जाएगी, वो भी तो हमारी एक एसेट है, डेबिट हो एक्सक्यूज मी जाएगी। मैम। देन उसके बाद कि हमारी बैंक से गया है, हमारी बैंक की एक एसेट है, तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। एक्सक्यूज मी मैम। क्लियर हुआ सबको जर्नल एंट्रीज का। डिस्काउंट मेंशन नहीं है, बट ऊपर मेंशन है ना, उस पे इलस्ट्रेशन में मे बी मिस प्रिंट है यहाँ पे, उन्होंने वहां पे मेंशन नहीं किया, बट आपको उस पे मेंशन होगा जब आपको एग्जाम में आएगा ना, तो वहां पे मेंशन होगा। अगर बाई चांस नहीं मेंशन है तो आपने वैसे एज इट इज एंट्री डालनी है पूरी 130 की, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक मिस प्रिंट होगा, तो इस वजह से मे बी नहीं है। जर्नल एंट्री सबको क्लियर हो गई, से यस और नो। अगर हमारी एसिड्स इंक्रीज हो रही हैं तो वो डेबिट में जाएंगी, अगर हमारी एसिड्स डिक्रीज हो रही हैं तो वो क्रेडिट में जाएंगी। क्लियर। क्योंकि हमारे हम एसिड्स में हमारे क्या आते हैं, बिल्डिंग्स आ जाएंगी, बैंक बैलेंस आ जाएगा, कैश आ जाएगा, कोई फर्नीचर आ जाएगा, ये सारी चीजें एसिड्स में आ जाएंगी। अब किसी को कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर है सबको। अगर आपको ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं समझ आएगा, तो मुझे आप ऑफिस में आके भी पूछ सकती हो, ठीक है। देन नेक्स्ट रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल, ये तो हो गया हमारा। 5.12 अदर इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन्स, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती है हमारी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैपिटल पे इंटरेस्ट भी आता है, कोई ड्राइंग्स होती हैं उन पे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन भी होती है फिक्स्ड एसेट्स पे, बैड डेट्स भी होते हैं, बैड डेट्स रिकवर भी किए जाते हैं। ठीक है, ये एंट्रीज भी इंक्लूड होती हैं। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तभी हमें सब एंट्रीज चाहिए होंगी। ट्रेड डिस्काउंट में क्या कहा गया है, इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज नॉट शोन इन अकाउंट, द डिस्काउंट कैलकुलेटेड नॉट इन द जर्नल शोन इन journal entry like goods purchase are and son from 1 lakh, trade discount 10,000। जो ट्रेड डिस्काउंट का, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया डिस्काउंट का एंट्रीज में। अगर आपको जर्नल एंट्रीज के साथ उनका आएगा कि आपने ट्रेल बैलेंस भी बनाना है, तो आपको इलस्ट्रेशन में वहां पे क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। अगर आपको जस्ट नॉर्मल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है कि आपने जर्नल एंट्री पास करनी है इसकी, तो वो आपको डिस्काउंट वहां पे मतलब नहीं करवाएंगे, नहीं मेंशन किया होगा। हाँ, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस वगैरह कुछ भी बनाना है तो आपको वहां पे डिस्काउंट मेंशन किया जाएगा, ठीक है। देन ट्रेड डिस्काउंट, अब उन्होंने यहाँ पे हमें मेंशन कर दिया कि 1 लाख की उन्होंने परचेज गुड्स परचेज की हैं, किससे, आर एंड सन्स से, ठीक है। वहां पे डिस्काउंट क्या है, 10%, जैसे कि यहाँ पे शो बताया गया है हमें क्वेश्चन में। देन क्या आएगा, पार्टिकुलर से। देन LF में हम कुछ नहीं लिखता, जस्ट एक कॉलम बनता है ये, परचेज अकाउंट डेबिट।
हमने परचेज किया है, खरीदा है हमने, हमारी गुड्स इंक्रीज इंक्रीज हुई है, एक तरह से एसेट्स इंक्रीज हुई है। ठीक है। तो अभी हमने पे भी करनी है, तो वो कैसे आएगा? पे करना भी हमारा किस में से आएगा? एसेट्स में। एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है, गुड्स हमारी इंक्रीज हो रही है। देन परचेज अकाउंट किस में आ जाएगा? डेबिट में। देन और उसके बाद किससे हमने परचेज किए हैं? टू आर एंड सन्स अकाउंट से। वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 90,000 अब क्यों लगाया है? 10% डिस्काउंट से। 1 लाख की परचेज की है, तो ट्रेड डिस्काउंट हमें कितना मिला है? 10%। 1 लाख का 10%, 10,000। तो हमने कितने में परचेज की है? 90,000 में। ठीक है। देन उसके बाद कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट उन्होंने वही एग्जांपल पे दे दिया कि कैश डिस्काउंट भी हमें मिला है। कैश डिस्काउंट कितने में परसेंट मिला है? 10,000। परचेज हमने परचेज कितने की है? 1 लाख की। देन किससे परचेज की है? 90 आर एंड सन से 90,000 में। डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी? अलग बनेगी कैश अकाउंट में। ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड नहीं होगा जर्नल एंट्रीज में, और कैश डिस्काउंट इंक्लूड होगा। ठीक है, उसकी एंट्रीज आप एंट्री आप अलग करोगे। हमें हमने तो 1 लाख में पे कर परचेज कर ली है। देन उसने 90,000 +10,000, उसकी जो डिस्काउंट की एंट्री है वो अलग जाएगी। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जो हमारी है उस पे हमें जो इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब हमारे पास इनकम आ रही है, तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। किससे आ रही है? कैपिटल से। कैपिटल हमारी क्या हो रही है? कैपिटल हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। देन वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट। कोई चीज है जैसे कि ड्राइंग्स को हम कह सकते हैं, लाइक कोई इन्वेस्टर्स की हम कह सकते हैं, है ना? कोई इन्वेस्टर्स की इनकम है, कुछ ऐसा है। तो ड्राइंग्स पे हमें इंटरेस्ट पड़ रहा है। इंटरेस्ट और ड्राइंग्स किस पे आती है? लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। देन डेबिट। इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है हमें? वो क्रेडिट होगा। डेप्रिसिएशन की किस पे चार्ज की जाती है? फिक्स्ड एसेट्स पे। डेप्रिसिएशन सबको क्लियर होगा, जो जिसको हम रीसेल वैल्यू भी कहते हैं। इट्स a non-cash expenses but still needs to be treated journal entries to assess the correct position of fixed assets। ये तो फिक्स्ड एसेट्स की जो करेक्ट पोजीशन है उनके लिए हमें, उसके लिए हमें इस एंट्री को जर्नल एंट्री में करना जरूरी है। ठीक है। लाइक डेप्रिसिएशन। लाइक डेप्रिसिएशन ऑफ 10% चार्ज ऑन मशीनरी वर्थ। मशीनरी की वर्थ कितनी है? 50,000। उस पे क्या, कितने परसेंट चार्ज की गई है? डेप्रिसिएशन। मतलब क्या, डेप्रिसिएशन को ये कह सकते हैं कि जैसे ये मशीनरी की वैल्यू है 50,000, उस पे उसकी वैल्यू 10% कम हो गई, तो उसको क्या कहेंगे हम? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। 10 मिनट्स रह गए हैं अभी, चलो है 2 मिनट पहले, अब कर लेते हैं बेड डेट्स। इतना सबको क्लियर हो रहा है? हाँ जी, सबको क्लियर हो रहा है।
ओके। देन नेक्स्ट है बैड डेट्स। सबको क्लियर है कि क्या होते हैं बैड डेट्स, क्या होते हैं? जैसे कि अ, कोई हमारी पेमेंट में डिफॉल्ट आ गया, या फिर कुछ लोन्स के रिगार्डिंग हमें इश्यूज हो गए। मतलब जो हमने उधार दिया है उसमें कोई कोई नहीं वापस कर रहा, लाइक समथिंग ऐसी है ना। कहते हैं इट हैपेंस व्हेन द डेटर्स मेक डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट फॉर क्रेडिट सेल्स। जो हमने उधार पे सेल्स की हुई है, के पैसे हम उसके बाद में आ जाएंगे, वो कोई लेके भाग गया, या फिर किसी ने नहीं दिए, या फिर किसी ने डिस्काउंट करके दिए, है ना, वो चीजें। तो ये कंपनी के लिए क्या होता है, एक खर्चे ही होता है। नीडेड टू बी ट्रीटेड टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स, कि हमें डेटर्स से कितनी अमाउंट रिसीव करनी है वो सारा। बैड अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड अकाउंट क्या होंगे? डेबिट होंगे, एक तरह से हमारा खर्चा है ये। किसके अकाउंट से हम किसके थ्रू डील कर रहे हैं? टू डेटर्स के अकाउंट से। डेटर्स भी तो हमारे हैं कि मतलब अगर उनसे हमें इनकम आने का के चांसेस है, तो हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी। बट अभी क्या है, अभी अभी उसमें कोई डिफॉल्ट है, वो नहीं हमें मिल रही, देन वो क्या है, डिक्रीज में जाएगी, तो क्रेडिट। ठीक है। देन उसके बाद है बैड डेट्स रिकवर्ड, कि एक संक के अमाउंट रिसीव कर रहे हैं हम डेटर्स के, डेटर्स से। वो एक कंपनी की इनकम बन गई, हमारे पास कैश आ रहा है, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। बैड डेट्स रिकवर्ड के किस में जाएंगे? क्रेडिट में। बैड डेट्स हमारे कम हो रहे हैं, तो वो किस में जाएंगे? क्रेडिट में। ये ट्रांजेक्शन साथ के साथ दी हुई है, और इसके साथ ही जर्नल एंट्रीज भी दी हुई है इन्होंने। तो आप आई होप कल प्रिपेयर करके आओगे, तो मैं कल आपसे पूछूंगी, और देखेंगे कितना आपको समझ आ रहा है ऐसे ऑनलाइन। ठीक है। जर्नल एंट्रीज हमारी क्लियर होगी। देन उसके बाद है लेजर। रिलेशनशिप बिटवीन द जर्नल एंड लेजर, ये थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 10 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी, सॉरी 2 मार्क्स में भी। जर्नल एंट्रीज के बाद है जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है हमारा। जो कंपनी की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको एक रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है लेजर में। ठीक है। ये एक पर्सनल भी हो सकते हैं, एक्चुअल और नॉमिनल अकाउंट्स में होता है। और दिस कंपनीज एक बुक की तरह होता है, अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंटिंग होती है कंपनी की, जिसमें सारा जर्नल एंट्रीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। कितना इसको अप्रोक्सीमेटली रेफर किया जाता है किंग ऑफ बुक्स के साथ भी।